हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को कल थोड़ा दिक्कत आया था सोल्यूशन में, तो चलिए देखते हैं। ई ओ क्यू, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 2as/i अंडर रूट। आज का हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि इस अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व रूट, इसे रूट कहते हैं। इसके कुछ रूल्स है, देखिए ये है रूट। अब देखिए रूट के यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है, ये खाली है, ये खाली है, मतलब यहां पर हम मानेंगे 2 है, यहां पर 2 मानेंगे हम। अगर रूट के यहां पर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है तो हम लोग यहां पर 2 मानते हैं, यहां पर 2 मानेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स। पहले 2 नंबर का एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 जो पेयर बना उसी पेयर में से हम 1 नंबर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अंडर रूट, इसके यहां पर कोई भी नंबर नहीं है, देखिए ये खाली जगह है, मतलब यहां पर हम मानेंगे 2 है। ठीक है, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, उसके बाद करेंगे मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का हम एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद उसी पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अंडर रूट 4, पहले स्टेप 1 क्या था, एलसीएम करेंगे, 4 के एलसीएम करेंगे, 2 टू द 4, 2 इंटू 2। ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है, मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर का हमने एक पेयर बना दिया, पेयर बन गया। ठीक है। स्टेप 3, 1 नंबर को बाहर निकालेंगे उसी पेयर में से, ये दोनों पेयर बन गया। अब इसी पेयर में से 1 2 को बाहर निकाल देंगे। आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, 9। स्टेप 1 एलसीएम, 3 3 9, 3 इंटू 3। स्टेप 2 मेक पेयर्स ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का एक पेयर बन गया, पेयर बन गया भाई। स्टेप 3 पेयर में से जो पेयर बना है उसी पेयर में से हम एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। ये पेयर बना था, इसी पेयर से एक नंबर बाहर आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अगला अंडर रूट 16, पहला स्टेप क्या था, एलसीएम। एलसीएम निकालिए 16 का। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 2 2। अब क्या है, अब है स्टेप में मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का एक पेयर बनाइए। यहां पर ये एक पेयर बन गया, यहां पर ये एक पेयर बन गया। ठीक है। अब इस 2 में से 1 2 बाहर आएगा और इस पेयर में से 1 2 बाहर आएगा। आंसर आ गया 4। क्लियर है? चलिए अब करते हैं हम 36, इसके एलसीएम देखते हैं, इसका रूट देखते हैं। स्टेप 1 क्या है, एलसीएम निकालिए। 36, 2 18 जा 36, 2 9 जा 8, 3 3 जा 9, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट। स्टेप 2 क्या था, मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स। एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। 2 नंबर का हम एक एक पेयर बना दिया। अब क्या करेंगे, अब इसी पेयर में से एक एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। ये एक पेयर बन गया, इस पेयर में से 1 2 बाहर आएगा। ये पेयर बना, इस पेयर में से 1 3 बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 3, आपका आंसर आ गया 6। क्लियर है? ठीक है। ये है अंडर रूट, इसे हम कहते हैं रूट कहते हैं। रूट के यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब क्या रूल अप्लाई होगा, यही रूल अप्लाई होगा। मेक पेयर ऑफ 2 नंबर्स,
रूट के यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, मतलब हम यहाँ पर 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मानेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। भाई कितने नंबर्स का पेयर बनेगा? 2 नंबर का एक पेयर बनेगा, 2 नंबर्स का एक पेयर बनेगा। ठीक है, अब जो पेयर बनेगा उसी पेयर में से हम एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। 1 नंबर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कल जो सवाल सॉल्व किए थे उसमें ये आया था 2 × 9000 × 50 अपॉन 2.5 अंडर रूट। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 लिखा है, देखेंगे ये 5 के पहले पॉइंट बैठा है, मतलब 5 कितना, एक नंबर है, बस 5 के पहले ही पॉइंट बैठा है। ठीक है, 2 × 9000 × 50 अपॉन 25, इस पॉइंट को हमने हटा दिया। अगर हमने इस पॉइंट को हटा दिया तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बस इसके एक घर पहले ही पॉइंट बैठा था, सिर्फ 5 के पहले ही पॉइंट बैठा था, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन में 2.58 रहता, 2.58, अब देखिए ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, मतलब यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए, 2 नंबर्स के पहले पॉइंट बैठा है, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 1। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ये आता 587, 3 नंबर के पहले पॉइंट बैठा है, 1 2 3, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के बाद 3 जीरो लग जाएगा, ये ऊपर लगेगा। ठीक है, ये सब ऊपर लगेगा। अगर ये आता 2.5876, 1 2 3 4 नंबर के पहले पॉइंट बैठा है, मतलब ऊपर क्या, ऊपर होगा 1 के बाद 4 जीरोस। ये इसका फंडा है। क्वेश्चन ये था 2 × 9000 × 50 अपॉन 2.5 अंडर रूट। 2 × 9000 × 50 अपॉन 25, 2.5 को हमने 25 कर दिया। अब देखेंगे इसमें बस एक नंबर के पहले ही पॉइंट बैठा है, मतलब यहाँ पर 1 के बाद सिर्फ 1 जीरो बैठेगा। 25 से काटिए 50 को 2 बार, 2 × 9000 × 2 × 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, अब जो रूट को सॉल्व करना है ये आपको रफ में करना पड़ेगा। ये आपने लिख दिया रफ, यहाँ पर रफ में इसको उतारिए, 2 × 9000 × 2 × 10। क्लियर है? ठीक है, अब 2 इंटू, देखिए 9000 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 1000 × 2 × 10। भाई 9000 का हम लोग 9 × 1000 में तो लिख सकते हैं, इसका मीनिंग तो सेम ही आया 9000। अब क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड लेके आएंगे, नंबर्स को एक साइड लेके आएंगे, नंबर्स को एक साइड लाएंगे और जीरोस को एक साइड लाएंगे। ठीक है, 2 9 2 1 2 3 4, 1000 × 10 कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 का एलसीएम निकालना है। ये 2 है, ये 2 है, इसका 2 का एलसीएम को तो 2 ही आएगा। अब 9 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 9 का एलसीएम 3 3 9, 2 × 3 × 3 × 2, 9 का एलसीएम आ गया 3 × 3। अब यहाँ पर कितना जीरो है, यहाँ पर 4 जीरो है। देखिए 10,000, यहाँ पर 4 जीरो है। 10,000 का मतलब हम इसको 4 10 में भी लिख सकते हैं, 4 10, मीनिंग सेम आएगा। जैसे कि हम 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, 1000 को लिख सकते हैं 10
इंटू 10 इंटू 10, 10,000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जितना जीरो है उतना 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो है 2 10, 3 जीरो है 3 10, 4 जीरो है 4 10। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 10,000 है मतलब 1 2 3 4, 4 जीरो है मतलब 4 10, 3 4 अंडर रूट। ठीक है, अब क्या बताया था, यहाँ पर रूट में कोई भी नंबर नहीं लिखा है। देखिए रूट के इधर कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब क्या होगा, 2 है, मतलब हम लोग 2 नंबर्स का एक पेयर बनाएंगे और उसी पेयर में से एक एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 2 2 है, 2 3 है और 4 10 है। ये 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बना, 10 का एक पेयर बना, फिर से 10 का एक पेयर बन गया। यहाँ पर 4 तो 10 है इसलिए यहाँ पर दोनों का एक पेयर बन गया। इससे 2 निकल जाएगा, इससे 3 निकलेगा, इससे एक 10 निकलेगा, इससे एक 10 निकलेगा। आंसर आपका आ गया 600। बस इसी आंसर को यहां पर चिप देना है, लिख देना है। ये जो रूट को सॉल्व करेंगे, रूट को हम रफ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 2 इंटू 4000 इंटू 60 अपॉन 3 रूट। काटिए, 3 से 60 कटेगा 20 बार आएगा, 20 टाइम्स 2 इंटू 4000 इंटू 20। इसका कितना का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1,60,000। 1,60,000 आ गया। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग रफ में सॉल्व करेंगे। रूट को रफ में सॉल्व करो। ठीक है, रफ में हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 4000 इंटू 20। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था पहले सभी नंबर्स को एक साथ लाएंगे। 2, ये 4000 है। देखिए 4000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 1000। 5000 था तो 5000 को हम लोग ये लिख सकते हैं। 6000 है, 6000 को हमने ये लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू 1000। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 2 इंटू 10 अंडर रूट। ठीक है, अब सभी नंबर्स को एक साथ लाएंगे। 2 इंटू 4 इंटू 2, सभी जीरोस को एक साथ लाएंगे। 1000 इंटू 10। यहां पर 4 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 4 2 2 2। 4 को ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 आएगा इंटू 2। अब इन जीरोस को इसमें देखिए, इसमें कितना जीरो है, यहाँ पर 1000 में 3 जीरो है। 1 के बाद 3 जीरो है 1000 में। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 1000 में 3 जीरो है, 1 2 3, मतलब यहाँ पर हम 3 तो 10 लाएंगे। 3 10। 100 में कितना जीरो होता है, 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए हम इसको 10 इंटू 10 2 10। 1000 में कितना जीरो होता है, 1000 में होता है 3 जीरो, इसलिए 3 तो 10 आएगा। 1 2 3। 10,000 में 4 जीरो है, 1 2 3 4, मतलब 4 तो 10 आएगा। ठीक है, यहां पर कितना 10 आ गया, यहां पर 3 10 आ गया। 1 2 3, ये 10 तो पहले से ही था। अब क्या करेंगे, अब करेंगे पेयर बना। एक पेयर अब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। आंसर आ जाएगा 400। क्लियर है? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिया है, देखिए 2 इंटू 4 लाख 4 lakhs इंटू 20 अपॉन 0.8। सबसे पहले
2 इंटू 4 लाख इंटू 20/8। ये पॉइंट लगा है, बस 8 के पहले पॉइंट लगा है, मतलब क्या होगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 4, 2 4 ज़ा 8, 4 से काटेंगे 5, 5 4 ज़ा 20, 4 लाख इंटू 5 इंटू 10। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2, इतना जीरो आएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे रफ पर। देखिए, इसको लिखिए 4 लाख इंटू 5 इंटू 10। यहां पर 4 लाख है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इंटू 10। अब क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं उसको एक साथ लाएंगे, 4 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 10। ठीक है, 4 कैल्सियम करो, क्या आएगा, 2 टू द 4, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर कितना नंबर है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यहाँ पर 1 के बाद 5 जीरो है, मतलब कितना 10 बैठेगा, 5 10 बैठेगा, 5 10, 1 2 3 4 5, और ये तो पहले से ही था 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दो नंबर्स का एक पेयर बनाएंगे और उसी पेयर से हम नंबर्स को बाहर निकालते जाएंगे। ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना। यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 10 निकल जाएगा, यहाँ से एक 10 निकलेगा, यहाँ से एक 10 निकलेगा। 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। भीतर बेचारा अकेला 5 रह जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ पेयर नहीं बना पाया। 2000। अब देखिए, अब √5 का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को आपको याद करना है। देखिए, √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.732, √5 का वैल्यू होता है 2.2360। आपको इन तीनों वैल्यूज को याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में √5 है, मतलब 2000 इंटू √5 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे, मतलब इसको 2.2360, बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 4472.13, लमसम इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर √5 बचा था, ये वैल्यूज है, √2 का वैल्यू है 1.414, √3 का वैल्यू है 1.732, √5 का वैल्यू है 2.2360। इसको आपको याद करना है, याद करो। ठीक है, यहाँ पर √5 आया था, तो बस √5 के जगह पर क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, 2.2360 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा।